Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan at the 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. आपने एक मरे हुए इंसान की विल चेंज कर दी। आपको कुछ अंदाजा भी है कि आपने कितने गुनाह कमाए हैं? वैसे कमाल, मैडम फाखरा ने इस बात का जिक्र करने से मुझे सख्ती से मना किया था। पता नहीं मेरी मासूम बच्ची पे क्या बीत रही होगी, किस तरह से रह रही होगी वो यहाँ। महरोज बड़ा अच्छा बच्चा था, अफसोस कि वो सिर्फ इतनी ही जिंदगी लिखा के लाया था। इतना ही अच्छा था तो सब कुछ जानते पूछते मेरी बेटी को क्यों अपनाया। खुद तो चला गया और मेरी बेटी को रोता छोड़ गया। देखो जरीन, जाने वालों के बारे में ऐसी बात नहीं करते। जो होना था वो हो गया। बस दुआ करो कि आगे हमारी बेटी की जिंदगी अच्छी गुजरे। काश हनी की शादी अफान से हुई होती। कितना अच्छा लड़का है ना वो। अरे कैसी बातें कर रही हो जरीन? दीवारों के भी कान होते हैं। किसी ने सुन लिया ना तो ये घर हमारी ऐनी के ऊपर ज्यादा तंग हो जाएगा। आखिरा को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं क्या करूं? मैं एक माँ हूं। मुझे हनी की फिक्र खाए जा रही है। क्या मेरी बेटी इसी तरह से बेवकी की जिंदगी गुजारेगी? चलो बाकी बातें जो है अंदर चल के कर लेंगे। ठीक है। मम्मी, ये है वो असली वसीयत जो आपने तब्दील कर दी थी। आप जानती हैं, महरोज भाई ने ऑपरेशन से पहले मुझे बुला के सब कुछ बताया था। कि उन्होंने एनी भाभी के नाम पे क्या किया और क्या नहीं। तभी तो मैं हैरान था कि वो सब इस वसीयत से कहां चला गया। अब जब सच सबके सामने आ ही गया तो आप सब एक बात जान लें। अगर किसी ने मेरे भाई की बेवा के साथ नाइंसाफी की तो उसकी जंग डायरेक्ट मेरे साथ होगी। अवान, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वकील ने कोई साजिश की है। अफान बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये वसीयत वाकई बदली गई है। अरे तुम्हें क्या पता इन बातों का? अफान की शय पे मेरी बाजी पर इल्जाम मत लगाओ। कल तक खामोश बैठी हुई थी, आज पैंतरा बदल लिया। सबूत है मेरे पास। सबूत था तो बोला क्यों नहीं? अब तक खामोश क्यों थी तुम? हाँ, वो सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी शर्मिंदा हो।
और मैं नहीं चाहती कि मज़ीद घर में कोई तमाशा। मेरे लिए घर, जायदाद, इन सब चीज़ों से बढ़कर रिश्ते होते हैं, इसलिए आज तक उस लिहाज में चुप रही मैं। बस सुन लिया? सबने सुन लिया कि एनी भाभी का क्या जवाब है? सुन लिया, बहुत अच्छे से सुन लिया, मगर अब अपनी भाभी से कहो कि सबूत दिखाए, हवा में तीर ना चलाए। विमल, ये अंदर क्या हंगामा चल रहा है? अफान भाई ने भी सबको बुला लिया है। शायद कोई विल का झगड़ा है। कौन सी विल? महरोज भाई की? जाहिर है वही, मरते वक्त वो अपनी वसीयत जो छोड़ गए थे। वैसे भी आजकल मम्मी को अफान भाई पे बहुत गुस्सा आने लगा है। घर के मामलों में इतना इंटरफेयर कर रहे हैं। ये दोनों बहनें चिढ़ाती है ना उससे। अब अफान के लिए तुम लोग देखभाल कर ही लड़की लाना। फिक्र मत करो, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। क्यों? इतनी बुरी हूँ क्या मैं? नहीं, तुम अफान भाई के लेवल की नहीं हो। हाँ, तुम्हारा अफान भाई तो जैसे कहीं का शहजादा हो ना। नहीं, आई मीन उनकी पर्सनालिटी, लुक्स, यू नो। इतनी भी नहीं है। स्वीटहार्ट, डोंट गेट जेलस। मैं नहीं होती किसी से जेलस वेलस। जा रही हूँ अंदर, जरा जाकर देखो तो सही अंदर हो क्या रहा है। अफान भाई से शादी करूंगी। मैंने एक विल लिखी है, उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मेरे मरने के बाद जो भी पैसे मेरे बैंक अकाउंट में होंगे वो तुम्हें ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैं तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। अच्छा, ये जानते हुए कि तुम्हें नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत पसंद है, तो वहाँ पर मैंने एक छोटा सा कॉटेज तुम्हारे लिए दिया है। जब भी वक्त मिले तो ज़रूर वहाँ जाना, टाइम स्पेंड करना, अपनी पेंटिंग्स करना जिसका तुम्हें बहुत शौक है, और अपनी हॉबी को, अपने इंटरेस्ट को ज़रूर फॉलो करना। सुन लिया आप सबने? या और भी कोई सबूत चाहिए? एक बेवा से उसके हुकूक छीनते हुए जरा भी आप लोगों ने लिहाज नहीं किया। हद होती है बेशर्मी की। खामोश रहो, घर की बहुएं इस तरह बात नहीं करती। अच्छा, और एक बेवा से जब उसके शौहर के दिए हुए हक को छीना जा रहा है तब आप उन्हें कुछ नहीं कह रही है, बल्कि उल्टा आप मुझे बातें सुना रही हैं। मम्मी, आप भी तो बेवा हुई थी ना? अगर यही सब कुछ आपके साथ होता तो आप क्या करती? जो कुछ आप एनी के साथ कर रही हैं, क्या ये आप अपने साथ होने देती? उसके ना बोलने का नतीजा ये दिया गया है कि उसका हक मार लिया है आप लोगों ने, और फिर कहते हैं कि वो खामोश रहे, चुप रहे। इतनी नाइंसाफी होने के बावजूद वो कुछ ना कहे। शहरियार, मुझे आपसे इस गिरी हुई हरकत की उम्मीद नहीं थी। आपने दूसरी बार मेरा यकीन तोड़ा है। शर्म आनी चाहिए आपको। मम्मी, बाबा, इतनी बड़ी ज्यादती शहरियार भी इसमें शामिल? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो भी इस हद तक गिर सकता है। बेटा, वो अपनी माँ की वजह से मजबूर होगा। अम्मी, मर्द कभी कमजोर नहीं होता। किसी खुदगर्जी ने ही उसे मजबूर किया होगा। और मैं पछता रही हूं कि मैंने एक झूठे इंसान पर भरोसा किया। बेटा, इतना गुस्सा मत करो। पहले ही मेरी एक बेटी का घर बर्बाद हो चुका है।
मैं नहीं चाहता कि मेरी दूसरी बेटी का घर भी। शहरियार भी ऐसा कर सकता है सिर्फ अपने माँ के हुक्म जारी करने पर? गलती मेरी है कि मैं उसे नहीं पहचान सकी। इमल, इमल, मुझे नहीं आना है, चले जाओ यहाँ से। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। इमल, मैं कह रहा हूँ बाहर आओ, तुम सुन रही हो? मैंने कहा ना, जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। एमल, मुझे लगता है शहरियार भाई की बात सुन लेनी चाहिए। सुन तो लो, वो बोल क्या रहे हैं। जाओ बेटा, बात सुन लो उसकी। वो शौहर है तुम्हारा। क्या कहेगा वो ज्यादा से ज्यादा? माफिया मांगेगा, सफाइयां देगा, यही तो करता है हमेशा से। एक तो मर्द गलतियां भी करते हैं और उसके बाद औरतों से माफी के तलबगार भी होते हैं। गलती हम सबसे होती है बेटा। अल्लाह ताला भी तो हमारी सारी गलतियां माफ कर देते हैं, हमें संभलने का मौका देते हैं। तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। अपने रिश्ते को दांव पर मत लगाओ, जाओ उससे बात करो। बेटा, जाओ उससे बात करो। मजीद कुछ कहने के लिए बाकी रह गया तो तुम कह सकते हो। क्यों इतनी जल्दबाज हो रही हो यार? तुमने बगैर मेरी बात सुने मुझे कसूरवार बना दिया और सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। तुम वही शहरियार हो जिससे मैं मोहब्बत करती थी, जिसके बिछड़ने के एहसास से मेरी सांसें रुक जाया करती थी। और आज तुम्हारी खुदगर्जी के हाथों मेरी मोहब्बत दम तोड़ रही है। तुम्हें एहसास है इस बात का? लिसन, ये जो कुछ भी हुआ है इस पूरी साजिश में मेरा कोई लेना देना नहीं था, मुझे नहीं था। लेकिन इस प्लानिंग में तो तुम्हारा लेना देना था ना, और तुम्हें कसूरवार बनाने के लिए सिर्फ यही बात काफी है। शहरियार, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो। लेकिन अब बस, मैं मजीद तुम्हारी खुदगर्जी नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं अम्मी और बाबा के साथ घर जा रही हूँ। जा रही हूँ? क्या मतलब है इस बात का जा रही हूँ? Do you realize that? हम मजीद साथ नहीं चल सकते। मुझे सोचना होगा इस बारे में। हिमल, you realize what you're saying? हमने सारी दुनिया से लड़के कितनी मुश्किलों से एक दूसरे को हासिल किया है और तुम, और इतनी ही आसानी से मैं तुम्हें छोड़ रही हूं। शहरियार, एक औरत सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक बेईमान और झूठे इंसान में अपने शौहर को कभी नहीं देख सकती। शायद हमारा साथ यहीं तक था। इमल, ये क्या है बेटा? मैं भी आप लोगों के साथ घर जाऊंगी। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया? मेरी वजह से अपना घर बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। शहरियार को एहसास होना चाहिए कि उससे क्या गलती हुई है।
क्या उसने तुमसे माफी नहीं मांगी? आपको क्या लगता है इतनी घटिया हरकत करने के बाद मैं उसे इतनी आसानी से माफ कर दूंगी? तो बेटा फिर क्या करोगी तुम? घर छोड़ना तो सरासर बेवकूफी है। बाबा जान, मैं खुद को कुछ वक्त देना चाहती हूँ, प्लीज। अगर तुम्हें खुद को वक्त देना है और इस बात का एहतजाज करना है तो यहाँ रह कर करो। तुम मेरे कमरे में रह सकती हो। जैसे तुम्हें लगे कि शहरयार भाई को तुमने माफ कर दिया, वो भी दिल से, तो वापस अपने कमरे में चली जाना। लेकिन यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? हनी ठीक कह रही है। इस तरह से अगर तुम घर छोड़ोगी तो फाखरा को कुछ ना कुछ कहने का मौका मिल जाएगा, और घर छोड़ के जाने से बेहतर है कि तुम यही रहो और अपने रिश्ते का दिफा करो, अपने हक के लिए लड़ो बेटा। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जाने के बाद फाखरा को मौका मिल जाए और उसका कुछ पता नहीं है, वो कुछ भी कर लेगी। पता नहीं वो खुद को समझती क्या है, सारी दुनिया को अपने पैरों तले रखना चाहती है। मम्मी, मुझे पता होता ना मैं कभी शहरयार से शादी ना करती, और ना ही अपने साथ साथ एनी को इस जहन्नुम में डालती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। ये बेटा इस तरह से नहीं रोती, मेरी बहादुर बच्ची। बाजी, ये दोनों ऊपर आखिर कौन सी ऐसी मीटिंग कर रहे हैं हमारे नाक के नीचे? फोन करें और बुलवाएं इन दोनों को। मुझे कोई जरूरत नहीं बुलवाने की, करते रहे मेरी बला से। इसका मतलब है कि उन लोगों को तो आपकी परवाह ही नहीं है। इतना बड़ा इल्जाम लगा के साबित भी कर दिया। मैं आप ही की भलाई के लिए कह रही हूं, बुरा मत मानिएगा। एनी को अगर महरोज की वीडियो का पता था तो उसने हमें क्यों नहीं बताया? ये तो सोची समझी साजिश है ना बाजी, वो भी आपके खिलाफ। अभी चलो, शुक्र है बच्चियों से मुलाकात तो हो गई। हाँ, लेकिन एनी की तबीयत मुझे कुछ ना ठीक नहीं लग रही। जाहिर, अब यहाँ पर रहते हुए हम तो कुछ नहीं कर सकते ना उसके बारे में। लेकिन बहुत फिक्र हो रही है मुझे उसकी। फिक्र तुम्हारी अपनी जगह पर, लेकिन आखिर आगे होते कुछ नहीं। इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। क्यों? अपनी बेटी को साथ लेके नहीं जाएंगे? क्यों? वो क्यों जाएंगे हमारे साथ? ये उनका अपना घर है, यहीं रहेंगे वो। अच्छा, ऊपर तो बहुत तंतर आकर चली गई थी आपकी बेटी। बच्ची है, जब बात में आ जाती है। समझा दिया है उसे, लेकिन आइंदा आप भी जरा एहतियात रखिएगा। हमारी बच्चियां जो हैं वो ये दौलत जायदाद वगैरह की भूखी नहीं है। उन्हें अगर आप प्यार और मोहब्बत देंगे तो वो खुश रहेंगी। तो हम कौन सा जुल्म करते हैं आपकी बेटियों पर यहाँ, जो ऐसे हत्थे से ही उखड़ गई? जितना प्यार और इज्जत इन दोनों लड़कियों को इस घर में मिल रही है ना, इतनी तो मेरी बेटी को भी नहीं मिलती। आप ही तहम्मुल से काम ले लें, आप बड़ी हैं। आप भी बार बार यहाँ आने की जहमत मत किया करें, बच्चियों को शय मिलती है। अगर उनके माँ बाप रोज रोज आए, वैसे भी हमारे खानदान की ये रिवायत नहीं है। और हमारे खानदान की ये रिवायत है कि हम बहुओं की इज्जत करते हैं और उनका हक नहीं खाते। एमल तो ठीक है, वो मिलने के लिए आ जाएगी हमसे, लेकिन एनी, वो तो इद्दत में है, तो क्या जब तक वो इद्दत में है हम उससे ना मिले? क्यों नहीं मिलेंगे आंटी आप? ये आपका हक है। और वैसे भी मम्मी ने एनी भाभी से वादा किया था कि आप लोग रोज यहाँ आ सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं।
हाँ भाई, इनके पास तो बड़ा वक्त है रोज रोज यहाँ आने के लिए। बात हर रोज आने की नहीं है मम्मी, हद की है जो हम भूलते जा रहे हैं। आए अंकल आंटी, मैं आपको छोड़ा। बहुत शुक्रिया बेटा, मगर हम चले जाएंगे, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है। इसमें सहमत की क्या बात है, प्लीज चलें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बाजी, बुरा मत मानिएगा, मगर इन लोगों ने अफवान को बुरी तरह फंसा लिया। कुछ करें वरना ये लड़का आपके हाथ से निकल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। शहरयार को तो फंसा लिया इन्होंने, लेकिन अफान को फंसने नहीं दूंगी मैं। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? सुकून। अपने मरहूम भाई की आखिरी ख्वाहिश रद्द ना करके, एक बेवा से नाइंसाफी ना करके मुझे बहुत सुकून मिला। एमल नाराज हो गई है मुझसे, घर छोड़ के जाने लगी थी वो। ये था तुम्हारा सुकून? तो तुमने हरकत ही ऐसी की थी, वो खफा ना होती? क्या करता मैं? मम्मी से बात की थी मैंने, वो मानने को तैयार नहीं थी। नाफरमानी करता मैं उनकी। तो तुम क्या नन्हे का क्यों? अभी तक उनके सहारे चलते हो? शराब। ये समझ नहीं आ रहा कि मैं एमल को कैसे मनाऊं। नाराज हो गई है वो मुझसे। तुम्हें असूलन एनी भाभी से माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो एमल भाभी भी माफ कर देंगी। वो इद्दत में है, कैसे बात करूंगा उनसे? तो पर्दे में भी बात हो सकती है। एमल भाभी से जाके बात करो। इन केस यू डोंट नो, एमल अपना सारा सामान लेके एनी भाभी के रूम में शिफ्ट हो गई है, मुझे सजा देने के लिए। गुड। मुझे इंसाफ पसंद भाभी से यही उम्मीद थी। खैर, शी इज योर वाइफ। अब उनसे माफी मांगो या फिर उन्हें मनाओ या सजा भुगतो, इट्स अप टू यू। बल्कि 2 नफिल पढ़ के खुदा से भी माफी मांगो, सुकून मिलेगा। देखो, तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। बेचारे माफी तो मांग रहे हैं ना, भूल जाओ इस बात को और आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा हिमायत नहीं कर रही हो तुम उनकी? करूंगी, और बिल्कुल हिमायत करूंगी, क्योंकि मुझे तुम दोनों ना एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। ना ही वो तुम्हारे बगैर रह सकते और ना ही तुम उनके बगैर रह सकते हो। इसलिए इतना अकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ना सही, कम से कम अपने मरहूम भाई का एहतराम और लिहाज ही कर लेते। चलो ठीक है, लेकिन अब माफी तो मांग रहे हैं ना, माफ करके आगे बढ़ो। उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। जो उनकी मम्मी कहती गई वो करते चले गए। तुम्हारा हक छीनने की कोशिश की है उन्होंने। हिमल, देखो, मेरी बात समझो। हमारे माँ बाप पहले ही बहुत परेशान है अपनी एक बेटी को लेकर। मैं नहीं चाहती कि वो मजीद परेशान हो तुम्हारे बारे में। मैं परेशान कर रही हूँ? कम से कम तुम्हारी तरफ से वो मुतमईन रहेंगे। हम महरोज तो वापस नहीं आ सकते। तुम दरगुजर करके आगे बढ़ जाओ। मुझे लगता है तुम्हें शहरियार भाई से बात कर लेनी चाहिए। अल्लाह पाक शहरियार भाई को लंबी उम्र दे,
मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई दरार पैदा हो। मैंने ऐसा क्या किया है? तुम मुझे क्यों डरा रही हो? इमल, मोहब्बत करने वाले माफ करने का हुनर जानते हैं। कर दूंगी, अभी ऐसे ही चलने दो। उन्हें भी तो एहसास हो कि उन्होंने किया क्या है। इमल, तुम कितनी जिद्दी हो गई हो ना शादी के बाद। तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? और तुम भी तो कितनी साबिर हो गई हो। कभी सोचा था? मैं तो ऐसी कभी भी नहीं थी। और अब तो तुम कुछ बोलती भी नहीं हो, बिल्कुल ही खामोश हो गई हो। हालात और वाकयात इंसान को बदल देते हैं। वक्त और इंसान एक जैसा नहीं रहता। और मैं चाहती हूँ कि ये बात अब तुम भी समझ जाओ। इसीलिए जाओ और जाकर सब ठीक करो। मैं नहीं जाऊंगी। जाओ। अरे जा रही थी तो जाने देते। किस बात का इतना नखरा है उसमें जो पूरे घर में हंगामा मचा रखा है उसने? शहरियार भाई ने सर पे चढ़ा के रखा है। अरे सारे नखरे उठाते हैं। लव मैरिज जो है। फरी, बिहेव योरसेल्फ। ठीक ही कह रही है फरी। मोहब्बत की शादी का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि दिन रात अपनी बीवी के नखरे उठाते फिरो। वैसे मैं भी नोटिस कर रही हूँ आजकल शहरियार, तुम बिजनेस की बजाय घर पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। वो बीवी है मेरी, उससे बात भी ना करूं, गलती मेरी है, माफी ना मांगू उससे, और सबके सामने बुरा मैं ही बन जाऊं। इतनी छोटी सी बात पर नाराज होना बनता नहीं है। बाजी बस ये कह रही है कि उसकी लगाम खींच के रखो, और क्या। मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप ये सब मत करें। मैंने आपको रोका भी था, लेकिन आपने नहीं मानी मेरी बात। महरोज भाई की विल मत चेंज करें, बोला था आपसे। महरोज भाई ने एनी के नाम जो कुछ भी लगवाया है वो उसे दे दे, लेकिन आपने नहीं मानी मेरी बात, मुझे भी गुनहगार करवा दिया। सबसे माफी मांगता फिरूं अब मैं। अरे तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मेरा महरोज चला गया तो क्या मैं उस गैर लड़की को सब कुछ हथियाने दूं? मैं अपने बाकी बच्चों का हक उस मोहल्ले से आई लड़की को सौंप दूं? मोहल्ले से आई हुई लड़की आपके बेटे की बीवी थी और उसके होने वाले बच्चे की माँ है। अरे बच्चा जब होगा तब होगा, देखी जाएगी। फिलहाल उसे सब कुछ कैसे दे दे? और अगर उसे सब दे भी दिया तो लिख कर ले लो, वो सब कुछ समेट के यहाँ से चली जाएगी। चली जाएगी? ऐसे कैसे चली जाएगी वो? फिलहाल तो मैं उसे इस घर से जाने नहीं दूंगी। डिलीवरी हो जाए ना, फिर देखती हूँ मुझे क्या करना है इस लड़की के साथ। आप क्या करना चाह रही हैं? क्या मंसूबा बनाया बाप ने? जब वक्त आएगा ना तो तुम्हें मेरे इरादे भी पता चल ही जाएंगे। मेरी जो आज बेइज्जती हुई है ना, उसका हिसाब तो मैं लेकर रहूंगी। मम्मी, मैं आपसे अभी कह रहा हूं, अगर आपने ऐसा वैसा कुछ किया जिससे मेरे रिश्ते में दरार आई तो आप अपने दूसरे बेटे को भी खो देंगी। अल्लाह तौबा, मुझे तो बगावत की बू आ रही है बाजी। कहाँ चले गए आप महरोज? मुझे और अपने होने वाले बच्चे को यूं तन्हा छोड़कर खुदा के लिए वापस आ दो। आपके बच्चे को आपकी जरूरत है, मैं अकेली नहीं लड़ सकती। प्लीज वापस आ जाओ।
शुक्र है तुम कमरे से बाहर तो आई, वो भी इसलिए ना क्योंकि वो चारों खवातीन घर से बाहर है। चलो अच्छा है, बाहर ताज़ा हवा में जाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मम्मी को मेरा कमरे से बाहर आना अच्छा नहीं लगता। उनका तो दिमाग खराब है। तुम्हारे इद्दत में काफी दिन लगेंगे और इतना टाइम तुम एक बंद कमरे में कैसे गुजार सकती हो? गुजार सकती हूँ और बहुत आराम से गुजार सकती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे दामन में एक उम्मीद भर दी तो मैं आराम से गुजार सकती हूँ। इससे तो अच्छा था तुम अम्मी के घर चली जाती, कम से कम तुम वहां खुलकर सांस तो ले सकती थी। एमल, वक्त एक जैसा नहीं रहता और मेरे शौहर का मुझ पे आखिरी हक है, उसे पूरा करना है, जो कि मेरा फर्ज है और मैं करूंगी। काश महरोज भाई जिंदा रहते। नहीं, हर इंसान अपना वक्त अपनी जिंदगी लिखवा कर लेकर आता है। उसके मुताबिक ना तो कोई एक पल ज्यादा जी सकता है और ना ही एक पल का। बेवा होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि औरत पर जिंदगी तंग कर दी जाए। तंग ना सही, मगर हाँ बेरंग जरूर हो जाते हैं। कितनी बदल गई हो एनी। हाँ इमल, वक्त भी तो पहले जैसा नहीं रहा ना। अब मैं कुर्रतुनैन शफीक नहीं हूँ, अब मैं कुर्रतुनैन महरोज हूँ, एक बेवा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बेरंग जिंदगी में एक दिन रंग जरूर भर जाएंगे। मगर एनी, तुम सारी जिंदगी कुर्रतुल ऐन महरोज नहीं रहोगी। कितनी अजीब बात है ना इमरान, जब बेटियां अपने घर होती हैं तो हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती हैं, और जैसे ही ससुराल जाते हैं तो प्यार कितना बढ़ जाता है। चलो अब तुम जब कमरे से बाहर आ ही गई हो तो थोड़ी देर के लिए हम नीचे चलते हैं। कोई नहीं है, आ जाओ। देखो, बहुत मुश्किल से मैं और एनी भाभी उनको यहाँ लेकर आए। अब उन्हें कैसे मनाना ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हाँ, उसकी तुम फिक्र ना करो। ऑब्वियसली एनी भाभी के रूम में जाना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन तुमने इस सब के लिए जितनी भी एफर्ट की उसके लिए थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं बुलाता हूँ उन्हें। इमल भाभी, प्लीज 2 मिनट के लिए इधर आइएगा। वो मैं अंदर ही जा रहा था तो अफान ने रोक लिया। जब आपको एक्टिंग करनी आती नहीं है तो फिर करने की जरूरत ही क्या है? और अच्छी बीवियां शौहरों पर शक भी नहीं करती, और अच्छे शौहर अपनी बीवियों को धोखा नहीं देते। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से बात करें। मैं अंदर जा रही हूँ। नहीं भाभी, आप बैठे, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप अंदर चली गई तो आपकी बहन को समझाएगा कौन? शहरयार भाई आप समझाएंगे, और कौन समझाएगा? काश के ये इतना काबिल होता। अच्छा जी, तुम बड़े अक्लमंद हो, अब तुम मुझे सिखाओगे? रहने दो शहरयार, तुमसे तो ज्यादा ही अक्लमंद हूं मैं। क्यों भाभी?
हाँ हाँ, जिस तरह तुम शहरियार को यहाँ तक लेकर आए हो ना, इस बात से तो अंदाजा हो रहा है कि तुम कितने समझदार हो। देखा, आए हाय, क्या हो रहा है ये सब? बाजी और मेरे घर से निकलते ही तुम सबको आजादी मिल गई है, गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि बाजी को कोई काम था, मुझे छोड़कर खुद चली गई। अगर वो तुम लोगों को यहाँ इस तरह देखती ना तो बहुत अच्छे से खबर लेती। और शहरियार, तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? सबको यहाँ इकट्ठा करके क्या कर रहे हो? और तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दुर्दाना खाला, वो मैं... अरे इद्दत में हो तुम, इस तरह यूं घूम फिर नहीं सकती तुम। कितनी बार समझाएंगे मैं और बाजी तुम्हें?